नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे और बात सबसे पहले दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412, बवाना में 405, विवेक विहार में 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। यानी कि दिल्ली की हवा आप समझिए कि बेहद खराब श्रेणी में है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर 500 भी क्रॉस कर चुका है AQI, और हवा जो है वो जहरीली लगातार बनी हुई है। और आज भी दिल्ली की हवा खराब। लोगों को इंतजार है कि कब वायु गुणवत्ता सुधरे और जब वो सांस ले तो राहत की सांस ले, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की हवा में जहर है। और आप समझिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से 400 के पार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिर दर्द की समस्या, गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इन तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स से फिलहाल 400 के पार बरकरार है। दिल्ली की हवा आज भी खराब श्रेणी में है। देखिए, लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे ताकि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और ऐसे में अलग अलग इलाकों का अगर हम जिक्र करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त अगर दिल्ली का हम जिक्र करें तो पॉल्यूशन की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है और स्मॉग की जो चादर है हर तरफ नजर आ रही है। क्या सिचुएशन है? राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, आज रविवार का दिन है, लेकिन आज भी प्रदूषण से कहीं पर राहत देखने को नहीं मिल रही है। और राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो सरकार भी लगातार इस प्रदूषण का जो सलूशन है वो खोजने के लिए लगी हुई है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो AQI लेवल है वो लगातार बड़े तेज़ी के साथ बढ़ा है, अपग्रेड हुआ है। इससे पहले अगर हम कल शनिवार के दिन की बात करें तो 380 से 390 तक वो पहुँच गया था। लेकिन आज अगर हम रविवार की बात करें तो जो AQI है वो 551 तक पहुँच गया, यानी कि बहुत ज़्यादा AQI हो गया है। क्योंकि जो PM 2.5 है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जो हवा में छोटे छोटे जो कण हैं वो लगातार जो है वो प्रदूषण का एक कारण बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हवा होनी चाहिए, जो विंड स्पीड होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसे में जो निचले स्तर पे जो वायु प्रदूषण का जो स्तर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जो हवा में जो कण हैं प्रदूषण के वो तेज़ी के साथ हट नहीं रहे हैं। अगर हवा तेज़ चलेगी थोड़ा सा ज़रूर राहत ज़रूर मिलेगी। मौसम विभाग का भी ये पूर्वानुमान है कि राजधानी दिल्ली में आज हालांकि कोहरा जो छाया रहने की बात कही गई थी, तो अभी भी तकरीबन 9 बजे का वक्त हो रहा है और हल्के हल्के आसमान में कोहरे की चादर जो है वो देखने को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं राजधानी दिल्ली में जो इस वक्त हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। और इस तरीके के देखिए जो वाहन है, मैं एक बार अब तस्वीरें चाहूँगा दिखा दूँ। लगातार जो गाड़ियों के का जो क्रम है, इस तरीके से जो स्प्रे करने के लिए, जो पानी का छिड़काव करने के लिए जो वाहन हैं वो ज़रूर घूम रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो वैन है ये लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी का जो छिड़काव है वो ज़रूर कर रहे हैं। लुटियंस दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ये वैन लगातार लुटियंस दिल्ली के हिस्सों में छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप विजिबिलिटी देखिए राजधानी दिल्ली की, 9 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे गलन बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगा, मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि जो स्मोक है वो भी लगातार दिल्ली में बढ़ेगी और उसके चलते जो विजिबिलिटी है कम रहेगी। हालांकि अगर हवा चल जाए, थोड़ी विंड एनर्जी जो है तेज़ गति के साथ आ जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है, जो AQI है, थोड़ा साफ हो सकता है। हालांकि राजधानी दिल्ली में ग्रेप 3 की पाबंदियां भी लागू हैं, बावजूद उसके कोई बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रेप 3 जब लागू किया गया था तो ये मान के चल रहे थे सरकार के तमाम जो लोग हैं कि थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा। लेकिन आनंद विहार की अगर मैं बात करूँ तो आनंद विहार में भी इसी तरीके की स्थिति अभी भी बरकरार है। 400 के पार AQI लेवल है। लुटियंस दिल्ली की बात करें 350 400 लगातार AQI लेवल बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली लगातार खराब श्रेणी में ये वायु गुणवत्ता है। जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन जरा ये बताएं कि कब लोग राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में आप समझिए पॉल्यूशन की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है।
बिल्कुल देखिए, इसमें राहत तभी मिलेगी जब कहीं न कहीं से अगर हम हल्की बरसात की उम्मीद करें, और अभी कहीं दूर-दूर तक जो बारिश की उम्मीद है वो नहीं की जा रही है। हालाँकि बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, छठ पर्व के पूर्व जो है एक तैयारी की गई थी, खास करके जो क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी की गई थी राजधानी दिल्ली में। सारी तैयारियाँ हो गई थी, उसका एक ड्राई रन जो है वो कर लिया गया था। उसमें कुछ हद तक सफलता भी सरकार को मिली थी। लेकिन जब तक बादल नहीं मिलेंगे तब तक क्लाउड सीडिंग कराना बड़ा मुश्किल का काम होगा। खास करके बुराड़ी के हिस्से में इस पूरे तैयारी को किया गया था, और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि बुराड़ी के बाद आनंद विहार के हिस्से को चुना जाएगा। और अगर क्लाउड सीडिंग से सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पे इस पॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन जरूर सरकार खोज लेगी। लेकिन बादल ना होने के कारण, मौसम में परिवर्तन ना होने के कारण, जब तक मौसम में नमी नहीं होगी तब तक क्लाउड सीडिंग कराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि नमी की अगर बात करें तो 15 से 20% तक की नमी में क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती है, ऐसा प्रयास हुआ था। अगर नमी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर क्लाउड सीडिंग कराने का जो विचार है वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। सारी तैयारियां सरकार ने अपनी तरफ से कर रखी है। दूसरा, अगर आपने कहा कि इससे राहत कैसे मिलेगी, अब इन्हीं सब विकल्पों से राहत मिलने के आसार हैं। लेकिन अभी दूर दूर तक लगातार जो हम इस बात को कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग कराना है तो नमी खोजना पड़ेगा, मौसम में परिवर्तन होगा, बारिश जैसे जब बादल आएंगे तब क्लाउड सीडिंग होगी, और इसी का इंतजार सरकार अपने तरफ से कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम जो वो स्थान है, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जगह जगह पर जो छिड़काव करने के लिए जो गाड़ियां हैं पानी का, वो लगातार अपने तरफ से कर रही हैं। राजघाट के इलाके की बात करें या फिर हम दिल्ली के आउटर हिस्सों की बात करें, वहां पर भी लगातार जो टीमें हैं गश्त कर रही हैं, खुले में कोई कूड़ा मत जलाए। इसके अलावा निर्माण कार्य अगर हो रहे हो तो उसमें किस तरीके की सावधानी बरती जाए, गाड़ियों के आवागमन को लेकर के भी जो प्रतिबंध लगाया गया था उससे तमाम जो निगरानी रखी जा रही है। लेकिन बावजूद उसके अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई राहत देखने को इसमें नहीं मिल रही है। गौरव, आप लगातार ग्राउंड पर भी मौजूद हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे कि किस तरह से इस वक्त सिचुएशन दिल्ली में बरकरार है पॉल्यूशन के मद्देनजर। जरा ये भी बताएं कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे ग्राउंड पर, उसकी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से पहले ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू किया गया, उसके बाद ग्रैप 2 और अब ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हैं, सरकार की तरफ से इस तरीके की जो पाबंदियां हैं लगाई जरूर जा रही हैं, और इसकी मॉनिटरिंग भी जो ग्राउंड पर अधिकारी हैं वो लगातार कर भी रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि बहुत सारे जो बॉर्डर के हिस्से हैं जहाँ से गाड़ियों को प्रवेश किया जाता है दिल्ली के लिए, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एक जो चेकिंग अभियान है वो चलाया गया। गाड़ियों का प्रदूषण चेक किया गया, कितने साल पुराने वाहन हैं उस पर भी उनके कागजात चेक किए गए, उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। तो मौके पर इस तरीके की जो सावधानियां हैं बरती जा रही हैं। बावजूद उसके अभी फिलहाल जो एक्यूआई का लेवल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी और बिल्कुल मुश्किलें और बढ़ सकती है। हालांकि अब लोगों को यही इंतजार है कि इस पॉल्यूशन से उन्हें कैसे छुटकारा मिल सके और कब वो राहत की सांस ले। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।